हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जूनियर मैथ्स बाय नीरज में। दोस्तों, कल की क्लास में हम लोगों ने कवर किया था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक। ये चैप्टर नंबर जितना भी है वो हम आपको यहाँ पर लिख दिए हैं और वर्ग दशम पार्ट कितना है, ये 3 है और सब्जेक्टिव टाइप का महत्वपूर्ण प्रश्न को बताने वाले हैं। ये हम क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक भी बताए थे और 6 से लेकर के 10 तक आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इसीलिए वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है। और इसके पहले का यदि वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो आपका लिंक यहाँ पर आई बटन पर मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में भी सभी चैप्टर का महत्वपूर्ण प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव का हो या फिर सब्जेक्टिव का हो, सबका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जा करके आप बाद में देख सकते हैं, ठीक है। और तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हम 6 से दोस्तों बताने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, देख लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 6 से बताने वाले हैं, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक, ठीक है। इसी क्वेश्चन को हम कवर करने वाले इस वीडियो में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर ये दोस्तों आपके डिस्प्ले पर शो कर रहा होगा। क्या बोल रहा है, बोला कि दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 20, तो उन संख्याओं को ज्ञात करें। तो प्राकृतिक संख्या तो आपको पता ही होगा, प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं? गिनती को जहाँ से यानी कि काउंटिंग करना जहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो कहाँ से काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं? 0 से? क्या नहीं ना, 1 से न करते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो काउंटिंग करना जहाँ से शुरू करते हैं उसी को बोला जाता है प्राकृतिक संख्या। तो यानी प्राकृतिक संख्या यदि हम पहली संख्या x मान लें तो दूसरा कितना हो जाएगा? 1 के बाद क्या आता है? 2 आता है। तो 2 कैसे आया? 1 में 1 ऐड किए तब ना। तो उसी तरह हम प्राकृतिक संख्या को यदि पहली प्राकृतिक संख्या x मान लें तो दूसरी कितना हो जाएगा? x + 1 होगा कि नहीं? मान लीजिए प्राकृतिक संख्या मेरा 2 है, ठीक है। हम मान लीजिए प्राकृतिक संख्या पहला मेरा x है और 2 के बाद ना होता है 3, तो 1 में इसमें जोड़ेंगे तब ना। तो यदि प्राकृतिक संख्या हम 2 मान लिए x की तरह, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x + 1 होगा कि नहीं? होगा ना, बिल्कुल। तो इसी तरह से मान करके हमको बनाना है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये चैप्टर है द्विघात समीकरण, हमको लाना पड़ेगा। जनरल फॉर्म इसका क्या होता है? ax² + bx + c, इस रूप में लाना है, तभी हम उसको सोल्यूशन कर पाएंगे। और यही क्वेश्चन इसी पर आधारित है, इसीलिए बताना तो बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेट क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे माना कि पहली प्राकृतिक संख्या क्या मान लिया बताइए? मान लिया x। तो दूसरी कितना हो जाएगा? दूसरी बताइए, दूसरी प्राकृतिक संख्या कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा x + 1। अब प्रश्नानुसार पढ़िए, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है? दोनों संख्या का गुणनफल, यानी कि पहली संख्या क्या है? x है और दूसरी संख्या क्या है? x + 1 है। इन दोनों का गुणनफल बोला है कितना? 20 बोला है। दोनों का गुणनफल दे दिया, अब इनको गुना कीजिए। x को x के साथ गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा x² + x गुना 1 कीजिएगा तो ये हो जाएगा x बराबर कितना है? 20। और 20 को यदि लेफ्ट साइड लेते आइएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, तो -20 बराबर कितना हो गया? 0। ये मेरा एक द्विघात समीकरण बन गया। अब इसको हल करना है, तो हल आप या तो गुणनखंड विधि से हल कीजिए या फिर द्विघाती सूत्र की सहायता से हल कीजिए, तो बात एक ही है। अब दोनों में से कोई एक मेथड लगा करके हल कर सकते हैं। तो यदि हम गुणनखंड विधि से हल करते हैं तो भी आसान होगा, द्विघाती सूत्र की सहायता से भी करते हैं तो भी आसान होगा, ठीक है। तो चलिए गुणनखंड विधि से हम पहले बता देते हैं। गुणनखंड द्वारा, ठीक है। तो गुणनखंड कीजिए, इसका क्या हो जाएगा? x²। अब देखिए यदि यहाँ पर ये एक x² का कांस्टेंट क्या है? नहीं तो एक पहला वाले का टर्म अंतिम वाले के साथ गुना करते हैं। गुणनखंड का यही रूल लगाता है, पहले वाले को अंतिम के साथ गुना कीजिए और गुना करके जितना आएगा वही हमको बीच वाला पूरा ना है। बीच वाला मतलब क्या? बीच वाला क्या है? x है, तो x ही लाना है, या तो जोड़ करके लाइए या फिर घटा करके लाइए। और गुना करने पर कितना आना चाहिए? 20 आना चाहिए, ठीक है। समझ गए बात को? तो यानी कि हम यहाँ पर x वाला, यानी यदि हम 5 गुना 4 लेते हैं तो 5 चौके तो 20 तो आ रहा है। ये छोटा छोटा है तो ये तो आसान ही है, ठीक है। बड़ा होगा तो तब उसको द्विघाती सूत्र की सहायता से आप हल कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं इससे बनेगा तब। 5 चौके कितना आ रहा है? 20 आ रहा है। और यदि 5 में यदि हम 4 को घटाते हैं तो कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। ना इस तरह से हम इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर भी चाहिए हमको किस में? प्लस में। तो प्लस लाने के लिए हम क्या करेंगे? शुरू वाले संख्या को हम लिखेंगे प्लस में, +5x कितना हो जाएगा? 5x और माइनस कितना हो जाएगा? 4x और -20 बराबर 0 लिख सकते हैं ना। अब दोनों का क्या करना है? अब दोनों का कॉमन लीजिए। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? इन दोनों में कॉमन x कॉमन है, तो x बाहर कीजिए तो एक x अंदर बचेगा, प्लस यहाँ पर 5। और यहाँ पर भी यदि हम 4 को कॉमन लेते हैं, हमको चाहिए ये प्लस में ना यहाँ बीच में, तो x
और ये 4 पंचे 20 आ गया। यदि हमको यहाँ माइनस लाना है तो यदि यहाँ भी हम माइनस लेंगे तो ये माइनस माइनस मिल करके प्लस ना हो जाएगा, जो कि यहाँ पर माइनस है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लेंगे, प्लस लेंगे। तो माइनस और प्लस गुना कीजिएगा तो माइनस बनेगा। समझ रहे हैं बात को? ठीक है, अब आगे कॉमन देखिए x + 5 x + 5, तो एक बार बॉक्स में लिख दीजिए x + 5 और बॉक्स के बाहर क्या है, x है और ये -4 है, तो उसको लिख दीजिए अंदर। x - 4 बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब दोनों को 0 के बराबर लीजिए, यानी x + 5 बराबर 0 और x - 4 बराबर 0। तो x +5 है ना, तो +5 बराबर के राइट साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि माइनस में 5 हो जाएगा, ये ऋणात्मक आ गया। अब इसमें देखिए -4 है ना, तो -4 को बराबर के राइट साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा +4। इसका मान तो संभव नहीं होगा, नहीं ना होगा, तो ऋणात्मक मान संभव नहीं है। इस तरीके से आप यहाँ पर नीचे लिख भी दीजिएगा। ठीक है, अब इसके आगे हमको क्या करना है, x का मान तो 4 आ गया, तो यहाँ पर लिख दीजिए प्राकृतिक संख्या, पहला ना होगा, पहली प्राकृतिक संख्या, पहली प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा, पहली प्राकृतिक संख्या हो जाएगा, कितना है, 4 ना है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी बताइए, दूसरी प्राकृतिक संख्या क्या था, x + 1, तो x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू है 4 और यहाँ पर 1 प्लस में है तो +1, तो बराबर कितना हो गया, 5। तो यही मेरा हो जाएगा आंसर। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। यदि आ गया है तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अब हम 7 की तरफ। ठीक है, तो चलिए पहले हम इसको मिटा देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर चलिए 7 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है, दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना हो, 290। यानी कि दो हमको एक ऐसी संख्या ज्ञात करना है जिसको वर्ग करने पर, यानी कि पहली संख्या मान लीजिए हम ये बॉक्स ले लिया और दूसरी संख्या ये मान ली, दोनों को वर्गों का योग ना, तो वर्गों का योग मतलब क्या, वर्ग यानी स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करके कितना आना चाहिए, 290 आना चाहिए, यही पूछ रहा है। तो यदि हम पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या मान लें x और दूसरा क्या हो जाएगा, x + 2 होगा कि नहीं, विषम ना बोला है तो विषम के लिए लगाएंगे x + 2। ठीक है, तो इस तरीके से हम कुछ मानेंगे। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं सबसे पहले हम। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन जो है ना आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया है तो बनाते हैं, उसके बाद आपको समझा करके बताते हैं। दो ऐसे क्रमागत बोलाना है, तो मान लिए माना कि पहली क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक ना बोला है, धनात्मक विषम पूर्णांक हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया x। ठीक है, तो दूसरा बताइए कितना हो जाएगा, दूसरी क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक ये कितना हो जाएगा, x + 2 ले लीजिए। ठीक है, तो अब आगे इसको हल ना करना है तो प्रश्नानुसार यहाँ पर लिख दीजिए, प्रश्नानुसार। अब जो प्रश्न बोलता है उसको पढ़िए। ये तो हमने मान लिया कोई दो संख्या। ठीक है, अब आगे बोल रहा है कि दोनों संख्या के वर्गों का योग बोला, तो वर्गों का योग यानी कि पहला संख्या क्या है, x है, इसका वर्ग करना है, और दूसरा संख्या क्या है, x + 2 है, इसका भी क्या करना है, वर्ग करना। इन दोनों वर्गों का योग ना बोला तो योग के लिए साइन क्या होगा, प्लस का, और यदि अंतर बोलता तो साइन क्या देते हैं, माइनस। तो एग्जाम में आप कंफ्यूज मत होइएगा, यदि अंतर देगा तो यहाँ पर साइन माइनस के दे देना है, ठीक ना। और बराबर में कितना बोला है, 290। ठीक है, अब इसको हल करते जाइए तो ये हो जाएगा x² प्लस, अब इसका ब्रैकेट तोड़िएगा तो x का स्क्वायर यानी a + b का होल स्क्वायर ना हो गया, तो ये हो गया a² + b² + 2ab। 2a का वैल्यू x और b का वैल्यू 2, तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 ना, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम 4 लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 4x बराबर कितना, 290। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देते हैं, द्विघात समीकरण बनाते हैं, तो x² जुट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2x² हो जाएगा, और ये +4x और यहाँ पर +4 है ना, तो 290 को इधर लेते आइए तो माइनस में हो जाएगा, तो -290 में से 4 को घटा देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -286। ठीक है, और बराबर उधर क्या बचेगा, 0। अब ये थोड़ा सा देखिए बड़ा सा नंबर है, आपको गुणनखंड करने में बहुत दिक्कत हो सकता है, तो इसलिए आप द्विघाती सूत्र की सहायता से हल कीजिए। तो यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ a बराबर क्या क्या दिया हुआ है ये भी लिख देना है। a बराबर कितना दिया हुआ है, a बराबर दिया है 2। देखिए यहाँ पर कुछ कॉमन भी आ रहा है, आप यहाँ पर कॉमन भी ले सकते हैं, समझे। तो कॉमन यदि लीजिएगा तो 2, देखिए इसमें भी 2 है, इसमें 4 है, इसमें 286। 2 का टेबल पड़ेगा तो 4 मिलेगा, 2 में भी 286 मिलेगा। यदि इसका कॉमन लेने पर कितना आ जाएगा, x² + 2x - 2 × 2, 2 चौके 8, 2 तिया 6, इतना ही आएगा। ठीक है, अब इसमें यहाँ लिख दीजिए
ए का मान कितना है, ए का मान नहीं कुछ तो 1 दिया हुआ है, और बी का मान कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, और सी का मान -143। ठीक है, द्विघाती सूत्र से इसको हल करते हैं। द्विघाती सूत्र से हल करने पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब फार्मूला इस पर बैठा दीजिए, आपको a b c का मान पता चल गया है। ठीक है, तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा b का वैल्यू 2 है यहाँ पर प्लस में, यहाँ माइनस में, तो -2 ही होगा, प्लस माइनस √b²। तो b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू है 2, और 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा। ठीक है, अब साइन है माइनस में तो माइनस लीजिए, और 4 गुना a का वैल्यू कितना है 1 है, और c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू है 143, वो भी किस में है माइनस में है ना, तो ये माइनस में लीजिए। अब देखिए यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस ना हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम लिख भी सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। 2 गुना 1, a का मान कितना है 1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 ही होगा। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। अब आगे x बराबर ये -2 प्लस माइनस √ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 143 को 4 से गुना कीजिएगा तो 4 तिया 12, और 4 चौक 16, 1 17 हो जाएगा, और 4 1 5, 572, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस ना, यानी 472 में यदि 572 में यदि 4 को जोड़िएगा तो 576 ना हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम 576 ही लिख देते हैं। ठीक है, 576 ही लिख देते हैं, अपॉन नीचे टोटल कितना 2। अब x बराबर इसको अलग अलग लिख दीजिए, एक बार माइनस में, ये एक बार प्लस में, एक बार माइनस में। हम एक बार प्लस में लेकर के देखते हैं, -2 और प्लस 576 से क्या बार निकलेगा 24, तो 24 लिख दीजिए अपॉन 2, और एक बार माइनस में लीजिए -2 और ये -24 अपॉन क्या हो जाएगा 2। कटाइए इसमें, x बराबर ये प्लस माइनस 24 में से 2 गया 22 को यदि 2 से कटाइएगा तो कितना हो जाएगा 11 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर माइनस प्लस 24 और 2 26 को यदि 2 से कटाइएगा तो 13 ना आएगा। 13 किस में आएगा, वो भी माइनस में, क्योंकि ये 24 के आगे माइनस है, क्योंकि बड़ा है, इसीलिए यहाँ पर -13 होगा, जो कि ये मेरा मान संभव नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर लिख दीजिए हम क्या माने थे, पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो यहाँ पर लिख दीजिए अतः पहला क्रमागत पूर्णांक क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा x, यानी कि x का मान कितना निकला 11 ना, तो ये 11 हो जाएगा। और दूसरा कितना हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा कितना है x + 2 ना, यानी कि 11 में 2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 13। ठीक है, यहाँ पर x का मान 11 निकला है, तो 11 में 2 जोड़िएगा तो 13 नहीं होगा, तो यही हो जाएगा मेरा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि आ गया है तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अब हम 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग बोला है 10/3, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी गौर से थोड़ा सा समझिएगा। किसी संख्या बोला है, कोई संख्या यदि हम मान लिए हम यहाँ पर 4, तो इसका पूछेगा व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है उल्टा, क्या होता है उल्टा, तो 4 का उल्टा क्या हो जाएगा 1/4 होगा कि नहीं। ठीक है, तो वही बोला है हमको इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाना है, तो मानना ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए मानते हैं वेरिएबल के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 ऐसी क्रमागत व्युत्क्रम, यानी कि कोई संख्या बोला, तो चलिए यहाँ पर पहले हम मानते हैं, माना कि पहली संख्या, माना कि संख्या लिख दीजिए, माना कि संख्या बराबर हम क्या मान लिए x मान लिए, तो व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। इस तरीके से अब प्रश्नानुसार पढ़िए क्या बोल रहा है। प्रश्नानुसार क्या बोला है कि संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग बोला है 10/3, यानी कि पहली संख्या क्या है x है, और दूसरा संख्या का योग कितना है 1/x है, और इन दोनों का योग बोला है 10/3। ठीक है, और ये है बटे में, तो इसको भी बटे में लाना पड़ेगा। 1 और x का एलसीएम लीजिए, तो 1 और x का एलसीएम लीजिएगा तो x आएगा, 1 को x में भाग दीजिएगा तो x बार में, तो ऊपर है x है, तो x के x से गुना कीजिएगा तो x² हो जाएगा, प्लस x को x में भाग दीजिएगा तो कट जाएगा 1 बार में, तो 1 गुना 1 कीजिएगा तो कितना होगा 1 ही ना होगा, बराबर 10/3। ठीक है, अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये भी बटे में है और टोटल इधर भी बटे में है, तो 3 को इन दोनों ऊपर वाले से गुना कर दीजिए और x को 10 से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको तो आता ही होगा, तो 3 गुना x², ये 3x² हो गया, प्लस 3 गुना 1 3 बराबर ये कितना हो जाएगा 10x। अब थोड़ा सा फॉर्म जनरल फॉर्म में ला दीजिए जो द्विघात समीकरण का होता है।
3x², 10 को बराबर के लेफ्ट साइड लेते आइए तो -10x हो जाएगा और +3 बराबर कितना 0। अब इसको बनाइए। अब जिस तरीके से आप बना सकते हैं, हल कर सकते हैं, या तो आप द्विघात समीकरण से हल कीजिए, द्विघातीय सूत्र की सहायता से हल कीजिए, या फिर गुणनखंड विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो इसको जो है ना हम इसको गुणनखंड की सहायता से ही हल करते हैं। देखिए इसका x² के आगे कांस्टेंट मेरा क्या है 3 है और c का 3, तो 3 तिया कितना हो गया 9। अब 9 को इस तरह तोड़ना है ताकि गुना जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए 10x आ जाए। तो 9x को हम लिख सकते हैं क्या 9 × 1 बराबर कितना 9 नहीं हो सकता है। अब 9 को इस तरह से हम लिखेंगे कि 9 और 1 जोड़ने पर कितना आ जाए 10 आ जाए। तो कैसे जोड़ेंगे, हमको चाहिए माइनस में, तो माइनस में लाने के लिए यहाँ भी माइनस होगा, यानी कि 9 के आगे भी माइनस और 1 के आगे भी माइनस लेंगे तो माइनस माइनस मिल करके प्लस होगा ना। तो इस तरीके से आपको कुछ करना है। तो लिख देंगे 3x², पहले लिखिए सबसे पहले गुणनखंड द्वारा, गुणनखंड द्वारा। ठीक है, तो गुणनखंड द्वारा लिख दीजिए यहाँ पर 3x² -9x और ये -x +3 बराबर 0। ठीक है, अब जोड़ा ले लीजिए, तो इन दोनों में 3 भी कॉमन है और x भी कॉमन है, तो यदि 3x कॉमन लेते हैं तो अंदर में क्या बचता है, एगो x बचेगा, -3 तिया 9। ठीक है, और माइनस, अब देखिए इन दोनों में कॉमन तो नहीं कुछ, तो एक अंदर में क्या बचेगा x, हमको चाहिए माइनस में, तो यहाँ माइनस ले लीजिए। ठीक है, ऐसा क्यों, ये माइनस माइनस मिल करके क्या बनेगा प्लस, प्लस भी आ रहा है। ठीक है, और बराबर क्या लेंगे 0, x -3 और जो बाहर बचा है क्या बचा है 3x और ये -1, 3x -1। ठीक है, बराबर क्या लेंगे 0। अब इसको हल कर दीजिए अच्छी तरीके से, आप जानते होंगे x -3 को एक बार 0 के बराबर लीजिए और 3x -1 को एक बार 0 के बराबर लीजिए, तो x -3 बराबर 0 और दूसरा क्या था 3x -1 बराबर 0। इसमें x का मान कितना आ जाएगा, x का मान 3 आ जाएगा और इसमें x का मान कितना आ जाएगा, इसमें x का मान आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए मान मेरा 2 गो आया। ठीक है, इसमें एक x का मान 3 आया और दूसरा x का मान 1/3 आया, तो आप हम इसको ना लेंगे। ठीक है, तो ये मेरा संख्या क्या हो जाएगा, यही मेरा x का मान ना आया, तो यहाँ पर लिख दीजिए अतः, तो संख्या मेरा क्या हो जाएगा, तो संख्या मेरा, या तो आप ये लीजिए चाहे ये लीजिए, बात एक ही है। अतः संख्या क्या हो जाएगा, संख्या को क्या माने थे x है ना, तो x का मान कितना आया 3 और व्युत्क्रम वाला संख्या कितना आ जाएगा, व्युत्क्रम वाला संख्या कितना आ जाएगा 1/x था, तो 1 को 1 लिखिए और नीचे x था, तो x का मान कितना 3 आया ना। बस यही हो जाएगा मेरा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अब हम आगे 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए, देखिए आपके डिस्प्ले पर शो कर रहा है। बोला कि द्विघात समीकरण √3x² + 8x + 4√3 बराबर 0 के मूलों का योगफल एवं गुणनफल, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसलिए हम ये भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो इसको किस तरह से बनाना है, योगफल और गुणनफल पूछा है, तो सबसे पहले दिया है लिख दीजिए, दिया है, इसमें क्या क्या दिया हुआ है, दिया है समीकरण कितना दिया हुआ है √3x² प्लस कितना दिया हुआ है +8x और माइनस है क्या, नहीं प्लस है, +4√3 बराबर कितना ये 0। ठीक है, इसमें बोला है कि हमको मूलों का योगफल और गुणनफल, जिस तरह चैप्टर नंबर 2 में पॉलिनोमियल्स में, उसमें हम क्या ज्ञात किए थे, उसमें शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, अल्फा प्लस बीटा हो गया शून्यकों का योग, अल्फा में इंटू बीटा हो गया शून्यकों का गुणनफल। उसी तरीके से इसमें भी कुछ करेंगे। तो इसमें सबसे पहले लिख दीजिए यहाँ a और b c का मान जो जो दिया हुआ है, इसमें a का मान दिया है √3, b का मान दिया है 8 और c का मान दिया है 4√3। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए मूलों का योगफल लिखिए या फिर योग लिखिए। मूलों का योगफल क्या आता है -b/a। ठीक है, तो -b यानी b का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, वो भी किस में माइनस में, तो माइनस लेंगे। a का वैल्यू कितना दिया हुआ है √3। आप जानवे करते होंगे, यदि आप पढ़े होंगे तो नीचे रूट में कभी भी कोई संख्या नहीं रहता है। ठीक है, उसका हर परिमेयकरण करना पड़ता है, तो इसका हर परिमेयकरण कर दीजिए, तो √3/√3 हर परिमेयकरण इसी को बोलते हैं, जो नीचे रहता है उसको एक बार अंश के रूप में और हर के रूप में गुना के फॉर्म में लिख दीजिए। ठीक है, हो गया। अब इसको हल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा -8√3/√3 गुना √3 कीजिएगा तो √9 और √9 से क्या बाहर निकलता है, केवल 3 निकलता है। तो यही हो गया मूलों का योगफल का आंसर। ठीक है, अब आगे ज्ञात करते हैं मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल सूत्र क्या होता है
सी अपॉन होता है ए, तो सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, सी का वैल्यू दिया हुआ है 4√3 और ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है √3, तो √3 से √3 कट जाएगा तो मेरा आंसर केवल कितना आएगा 4। तो यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं एक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 हो, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो दोनों संख्या उसी तरह जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 में किए थे उसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 में भी करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 में जिसमें किए थे ना उसी तरह क्वेश्चन नंबर हम 10 में करेंगे। तो दो संख्या बोला है तो कोई संख्या हम मान लेंगे x, ठीक है, और दूसरी संख्या कोई मान लेंगे y। ठीक है, अंतर ना पूछा है, तो यदि हम कोई भी संख्या मानेंगे तो क्या मानेंगे, माना कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या y, नहीं। संख्या में अंतर कब होता है, जब हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या में घटाते हैं तब ना होता है। यानी माना कि बड़ी संख्या बराबर x और छोटी संख्या बराबर y, इस तरीके से मान करके बनाइएगा तो आपका सही होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे माना कि बड़ी संख्या बराबर क्या मान लिया हमने x, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगा, छोटी संख्या बराबर कितना हो जाएगा y। अब अंत में क्या पूछा था, अंत में पूछा था कि दोनों संख्या यानी कि छोटी संख्या का वर्ग करने पर, तो छोटी संख्या क्या है y है और बड़ी संख्या क्या है x है। पूछ रहा है यदि हम छोटी संख्या का वर्ग करते हैं तो बड़ी संख्या का क्या होता है 8 गुना होता है। लिख दे तो कोई दिक्कत क्या नहीं। अब देखिए तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, तो y² बराबर ये कितना हो जाएगा 8x, होगा कि नहीं। अब एक बार और प्रश्न में बोला है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या, प्रश्नानुसार पढ़िए क्या बोला है। प्रश्नानुसार क्या बोला है कि दोनों संख्याओं को वर्गों का अंतर, तो वर्गों का अंतर क्या, बड़ी संख्या से ना छोटी संख्या घटाते हैं, तो बड़ी संख्या को x माने हैं तो x का क्या हो जाएगा स्क्वायर। वर्गों का अंतर बोला है ना, तो वर्गों को यानी कि x का स्क्वायर कर दिए और माइनस साइन, अंतर बोला है तो साइन माइनस देंगे। और छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या क्या है y है, तो y का क्या करेंगे वर्ग। इन दोनों को वर्गों का अंतर कितना दिया हुआ है, वर्गों का अंतर दिया हुआ है 180 दिया हुआ है। ठीक है, अब x का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा y का स्क्वायर बराबर कितना 180। अब यहाँ पर एक चीज़ हमको ये बताइए, x² माइनस y² की जगह पर क्या हम 8x नहीं लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 8x, और ये माइनस बराबर की इधर लेते आइए 18, तो ये क्या हो जाएगा प्लस -18 बराबर 0। ऐसा हम क्यों किए, यहाँ पर लिख दीजिए y² बराबर कितना था 8x था, इसको लिख दीजिएगा। ठीक है, एग्जामिनर समझ जाएगा। अब इसको या तो आप द्विघाती सूत्र की सहायता से या फिर गुणनखंड की सहायता से हल कीजिए, बन जाएगा। यहाँ पर 180 है बराबर 0। ठीक है, इसको चलते हैं द्विघाती सूत्र की सहायता से हल करते हैं। द्विघाती सूत्र से तो चलिए इसमें ABC का मान तो आप जानवे करते हैं क्या क्या दिया हुआ है। A का मान दिया है 1 और B का मान -8, C का मान कितना -180। ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिए सूत्र क्या आता है x बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब यहाँ पर बैठाइए, लिख दीजिए x बराबर -b का वैल्यू कितना दिया हुआ है -8 दिया हुआ है, यहाँ भी माइनस है तो यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस √b²। तो b के प्लेस पर क्या है 8, तो 8 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। ठीक है, और सूत्र में क्या है यहाँ पर माइनस है 4a का मान कितना दिया हुआ है नहीं कुछ तो 1, b का मान c का मान कितना दिया हुआ है -180। ठीक है, अपॉन 2a का वैल्यू 1, तो 2 गुना 1 कीजिएगा तो 2 ही होगा। x बराबर 8 प्लस माइनस √। अब देखिए 18 को यदि 180 को यदि 4 से गुना करते हैं तो 18 चौक 72 हो जाएगा, 18 चौक 72 यानी कि 720 किस में आएगा, ये माइनस यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस ना हो जाएगा, तो 720 और ये प्लस कितना 64, तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 4 6 2 8 और ये 784 हो जाएगा, जिसका कि हो जाएगा 28, हाँ 28 हो जाएगा, यानी कि 784 अपॉन नीचे क्या 2 हो जाएगा। ठीक है, अब x से बराबर यहाँ पर 8 एक बार लिख दीजिए प्लस में, एक बार लिख देना है माइनस में, तो 784 किसका वर्गमूल है 28 का शायद लगता है वर्गमूल होगा। ठीक है, तो 28 यहाँ पर लिख दीजिए 28 अपॉन नीचे 2, और यहाँ पर एक बार आप प्लस में लिए तब एक बार किस में लीजिएगा माइनस में, कितना 28 अपॉन 2।
अब इसको कटाइएगा तो 8 8 16 यानी कि 36 हो गया। 36/2 कीजिएगा तो x का मान कितना आएगा, 18 आएगा। और इसमें x का मान कितना आएगा, 28 में से 8 को घटाइएगा तो -20, अब 20 को 2 से घटाइएगा तो माइनस कितना आएगा, 10 आएगा। ये तो मान संभव नहीं होगा, ऋणात्मक में आ गया। इसका मान रियल मान इसका ये होगा। ठीक है, तो हमको पूछा क्या था, बड़ी संख्या ना, तो यहाँ पर लिख दीजिए अतः बड़ी संख्या मेरा कितना निकला, बड़ी संख्या मेरा निकल गया 18। ठीक है, और छोटी संख्या, तो छोटी संख्या क्या था, छोटी संख्या बराबर क्या था, छोटी संख्या बराबर क्या था यहाँ पर, y² बराबर 8x, यानी छोटी संख्या का 8 गुना था। तो छोटी संख्या क्या था यहाँ पर, y² बराबर 8x, तो y² माइनस 8x था। बराबर में था कि माइनस, हाँ बराबर में था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमको तो यहाँ पर सिर्फ पूछा था किसका वैल्यू, x का ना, तो x का वैल्यू कितना निकला है, x का वैल्यू निकला है 18। यदि 18 गुना 8 करेंगे तो y² बराबर 18 8 44 144, तो y का वैल्यू कितना निकल जाएगा, स्क्वायर को बराबर के राइट से ले जाएगा तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, और रूट 144 से क्या बाहर निकलेगा, 12। ठीक है, तो यही मेरा हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं आप लोग जरूर कमेंट्स में बताइएगा दोस्तों, अब हम कौन सा चैप्टर आपको बताएं, किस चैप्टर में आपको दिक्कत होता है। ठीक है दोस्तों, ये चैप्टर मेरा फिनिश हो गया, यानी कि खत्म हो गया। जितना भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था वो हम आपको बता दिए। और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।